NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर में 2022 के फर्जी जमानत प्रकरण में 54 में से 34 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस के बाद जांच फिर तेज। पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामले में फर्जी जमानत के खुलासे के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2022 के फर्जी जमानत प्रकरण की जांच फिर से शुरू कर दी है। इस मामले में 54 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से अब तक केवल 34 की गिरफ्तारी हो सकी है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में 2022 में दर्ज इस मामले में कई फर्जी दस्तावेज, रजिस्ट्रियां और डायरियां बरामद हुई। कार्रवाई उस समय ठंडी पड़ गई थी, लेकिन हालिया घटनाक्रम के चलते अब फिर से सक्रियता आई है। पुलिस शेष 20 आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजेश त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में जमानत की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से दस्तावेजों की दोबारा सत्यता जांचना कठिन हो गया है, जिससे फर्जीवाड़ा सामने आने में देर हो जाती है। अब इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीवी टाइम के लिए हार्दिक प्रजापति की खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से ये कोई ना कोई गिरोह है। अभी इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो केदार डाबी जो फर्जी जमानत लिया है, ये जेल से कब छूटा है और जेल से छूटने के बाद और कितने मामलों में इसने जमानत ली है, इस संबंध में न्यायालयों से भी जानकारी ली जा रही है। अभी ऋण पुस्तिकाएं कई बार ऑनलाइन जो प्रोसीजर हो गया है, उसकी वजह से पहले फिजिकली ऋण पुस्तिकाएं मिलती थी तो वो जब्त हो जाती थी न्यायालय में, या फिर उसमें एक नोटिंग लगा दिया जाता था, तो उसकी वजह से वो दोबारा जमानत लेने के लिए वो जब वो पेपर प्रस्तुत होते थे तो उसमें सील न्यायालय की लगी होती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, तो उसमें वो ऑनलाइन कभी भी ज़मीन के पेपर्स निकाल लेते हैं और उसके आधार पर न्यायालय को कई बार ये नहीं मालूम पड़ पाता कि इसमें पूर्व में ज़मानत ली गई है अथवा नहीं ली गई है, और उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके पुनः ज़मानत ले लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। न्यायालय को गुमराह करना होता है। और अब इसमें ये जानकारी ली जाएगी कि अभी ऐसे और कई मामले तो नहीं हैं जिसमें न्यायालय में फर्जी जमानतदार, जिन्होंने पहले भी किसी की ज़मानत उस ज़मीन के पेपर में ले ली है और उसी ज़मीन के पेपर लगा के दूसरों की ज़मानत ले रहे हैं, ऐसा कोई गिरोह अगर अभी भी सक्रिय है तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सूची तैयार की जाएगी ऐसे आरोपियों की? डेफिनेटली वो सूचित है। पूर्व में भी जो एक इस तरह की कार्रवाई हुई है, उसमें लगभग 54 लोग मुलजिम हैं 2022 में, उसमें से लगभग 34 लोग अरेस्ट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं अब उनकी भी तलाश की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।